राजधानी लखनऊ के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक सुविधाओं की समस्याओं के निस्तारण हेतु आज लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर में नागरिक सुविधा दिवस मनाया गया। नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन किया गया। नागरिक सुविधा दिवस के दौरान आज मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब, जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार, लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी, लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव पवन गंगवार, अपर नगर आयुक्त पंकज सिंह समेत कई विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों ने जन सुनवाई की। इसके अलावा उपस्थित अधिकारियों ने समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने का भी निर्देश दिया। इस दौरान काफी लोग अपनी समस्या को लेकर निस्तारण के लिए पहुंचे। हालांकि सुनवाई के बाद कुछ लोगों की समस्या का निस्तारण तो हुआ, लेकिन वहीं कुछ लोग सुनवाई से असंतुष्ट भी नजर आए। बता दें कि मंडलायुक्त रोशन जैकब के निर्देशानुसार हर महीने के अंतिम मंगलवार को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक नागरिक सुविधा दिवस आयोजित होता है। नागरिक सुविधा दिवस में जिला प्रशासन, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, यातायात, प्रदूषण और आवास विकास के अधिकारी उपस्थित रहते हैं और लोगों की समस्या सुनकर उन समस्याओं का त्वरित निस्तारण करवाते हैं। इसके पीछे का हम लोग का मंशा ये था कि लोगों को वास्तविक रूप से न्याय मिले। कई बार शहर की जो निवासी है नगर क्षेत्र का, वो गैप में गिर जाती है क्योंकि काम करने वाले संस्थाएं कई हैं। जिला प्रशासन है, लखनऊ विकास प्राधिकरण है, नगर निगम है और भी तमाम विभाग ऐसे हैं जैसे PWD, जल निगम सभी है। तो कई बार व्यक्ति खुद इस शंका में आ जाते हैं कि उनके काम किस एजेंसी से होगा, और कई बार ऐसा भी काम होता है जो एक से अधिक एजेंसी मिलके करनी होती है। तो ये जो पब्लिक गैप में गिर रहा है उसकी मदद के लिए और एक तरीके से बेहतर ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए हम लोग इसकी आयोजन किया है, जिसमें जिला प्रशासन और विकास प्राधिकरण, नगर निगम और शहर क्षेत्र का जो पब्लिक के लिए जन सुविधा देने वाले समस्त विभाग एक ही छत के नीचे बैठ के उनकी समस्याओं को सुनेंगे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवस्थापना से जुड़े कई शिकायतें हैं, जैसे सड़क के लिए मरम्मत का, नया सड़क बनने का, या विकास प्राधिकरण से जुड़े जो योजनाओं की समस्या है, या भूमि विवाद के मामले हैं, कुछ जैसे कोर्ट के ऑर्डर्स हुआ उसके कंप्लायंस को लेकर जो मुद्दे हैं, या जलकल, पानी की पाइपलाइन, सीवरेज, तो नगर क्षेत्र का है तो इस तरह के मुद्दे जो वाटर सप्लाई, सीवरेज, सड़क, बिजली, स्ट्रीट लाइट्स, सफाई व्यवस्था, यही सब अधिकांश मुद्दे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो व्यक्ति है उसको वास्तविक रूप से उनकी काम हो, न्याय मिले। केवल ऐसा न हो कि हम लोग कागज़ पे मार्क करके एक संस्था दूसरे संस्था को भेजें या वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ को भेजें। वास्तव में वो व्यक्ति का काम हो यथासंभव, उसी निर्देश को हम लोग अनुपालन करते हैं। सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सभी नागरिकों के लिए जो भी सुविधाएं सरकार या सरकारी प्रतिष्ठानों के द्वारा मुहैया कराई जानी हैं, उनमें विशेष गंभीरता बरती जाए और कहीं पर भी शिकायतों का कागजी निस्तारण ना हो। मौके पर सभी शिकायतों को जो निस्तारण होने योग्य हैं उनका सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए उनको निस्तारित करें और समयबद्ध तरीके से करें। तो इस दिशा में कमिश्नर मैम ने आज यहाँ पर नागरिक सुविधाओं से संबंधित जो भी शिकायतें जन सामान्य की हैं, वो किसी भी विभाग से संबंधित हों, उनको यहाँ पर सुनने का और सुलझाने का एक प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, सभी के जिला स्तरीय अधिकारी और नगर निगम के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट विंग्स के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और जो शिकायतें ऐसी हैं जिसमें अंतर विभागीय कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, वहाँ पर आज तात्कालिक तौर पर इमीडिएटली वहीं पर समाधान कराया जा रहा है। अभी तक लगभग 70 प्रकरण यहाँ पर आए हैं, जिसमें अधिकांश में 2 तरह के प्रकरण हैं। एक तो मांगों से संबंधित हैं, सड़क है, नाली है या नाली को कवर करने के लिए चीज़ें हैं। वो जो चीज़ें बजट पर आधारित हैं उनको छोड़कर बाकी चीज़ें जिनको त्वरित तरीके से निस्तारित किया जा सकता है, वो यहाँ पर निस्तारित किया जा रहा है। दरअसल राजधानी में रहने वाले लोगों को आए दिन बिजली, पानी, सड़क, भवन निर्माण, जल निकासी, यातायात, परिवहन और प्रदूषण जैसी जन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए मंडलायुक्त रोशन जैकब ने हर महीने के आखिरी मंगलवार को संयुक्त रूप से जन सुनवाई करने का निर्देश दिया है। वहीं अमृत विचार ने कुछ फरियादियों से बात की तो उन्होंने अपनी समस्या बताई और क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। मैं विवेक शर्मा सृष्टि अपार्टमेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का सदस्य हूं, और
हमारे यहाँ 5 अपार्टमेंटों की श्रृंखला बनी हुई है जानकीपुरम विस्तार में। सृष्टि, स्मृति, सरगम, जनेश्वर और सुलभ आवास। हम लोगों के ठीक सामने कुर्सी रोड पर ही शराब की 3 दुकानें हैं। देसी की है, अंग्रेजी है और बियर की शॉप है। प्रतिदिन वहाँ पर लोग खड़े होकर शराब पीते हैं, हुड़दंग करते हैं। तो उसके विस्थापन के लिए मैं आया था कि वो तीनों दुकानें वहाँ से विस्थापित कर दी जाएं। तो अभी मैंने जिलाधिकारी महोदय को अपना ज्ञापन सौंपा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए एकदम से तुरंत तत्काल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करा दें। तो देखते हैं ये प्रयोग कितना कामयाब होता है, लेकिन अच्छा प्रयोग है कि एक ही छत के नीचे सबको, हम लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, हमें भटकना ना पड़े। मंडलायुक्त महोदया भी थी, उन्होंने भी संज्ञान लिया है। तो बाकी अब देखते हैं, आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। हमारा मकान जो है, लड़का, मैंने मकान बनवाया था सन 1999 में। अब लड़का हमें अपने पूरे परिवार के साथ रह रहा है, लेकिन लड़का हमें अपना एक कमरा नहीं दे रहा है। बस यही समस्या, और कोई समस्या नहीं। हमें न रजिस्ट्री चाहिए, न कोई कुछ, एक कमरा चाहिए रहने के लिए बस। आपके मकान पे आपके बेटे ने कब्जा करा है वो। कब से है? तो सन 99 में मकान बनवाया था, तब से उसी में रह रहा है। आप कहाँ रहते थे अभी तक? हम तो पीलीभीत में रह रहे हैं। जब यहाँ आते हैं दवा लेने को तो लड़की के पास आते हैं। पीलीभीत में आप अध्यापक थे? ना, हम उसमें थे, नगर पालिका में। पीलीभीत में कहाँ रह रहे हैं? सरकारी क्वार्टर या कैसे? अपना मकान है पीलीभीत में। पीलीभीत में आप? तो लखनऊ के मकान पे उसने कब्जा कर लिया? हाँ, वो कब्जा, एक कमरा नहीं दे रहा है हमको बस। कौन कौन रहता है उसके साथ? उसी साथ में सास, ससुर, साला, उसकी वाइफ और अपनी वाइफ उसकी। कागजात किसके नाम पे हैं? कागजात तो हमने वाइफ नाम बनवाए थे, लेकिन वो रजिस्ट्री उसके पास हम दे रखे थे। भाई लड़का है, कभी बिजली का कनेक्शन लेगा, कभी पानी का है, तो हम क्या करें रजिस्ट्री का। लड़के विश्वास करा, अब वो कह रहे हैं कि हमारी वाइफ का नाम मकान है। अभी अधिकारियों ने आपसे क्या कहा? मैंने लड़के को समझा दिया है कि हम तुम्हें जाओ, वो लड़का रखेगा, तुमको प्यार से रखेगा। अब वो जो कोतवाली थाने में नहीं मानी किसी बात, तो इनकी कब मान लेगा। सर, मैं 22 साल से LDA के चक्कर लगा रहा हूँ। मेरा एक EWS मकान है, उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए पहले तो मेरे रसीद खो दी LDA ने, उसके बाद उसकी पेनाल्टी भी हमसे वसूली, पूरा पैसा भी जमा करा लिया OTS योजना के अंतर्गत, और 10,000 रुपये आखिरी किस्त में मेरा जो है 10 दिन लेट जमा हुआ कोरोना काल की वजह से। और मैं कूल्हा प्रत्यारोपण और हाई BP का पेशेंट हूँ, तो कोरोना काल चल रहा, तो सर 10,000 रुपये मेरे जो है 10 दिन बाद जमा हुए हैं, और पूरा भुगतान मैं कर चुका हूँ। लेकिन उसके लिए कोई मानने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं साहब आपकी OTS निरस्त हो गई है, अब आपका जो है जब नई OTS आएगी तब आपकी होगी। और मेरा 34,000 कुछ रुपए एक्स्ट्रा जमा है LDA में, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। जी, हमारी सर वो माधवेश सर से मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि भाई आप रुके रहिए, OTS योजना फिर आने वाली, तब आपका काम होगा।